अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीकली एनालिसिस की वीडियो को और चेक करते हैं इस वीक हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स और न्यूज़ हैं। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इस वीक ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। सबसे पहले मेरे पास फैक्ट्री ओपन हो चुका है। हम इस वीक के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। यूएस की जो गवर्नमेंट है उसका शटडाउन चल रहा है, तो काफी ज्यादा डाटा हमारे पास रिलीज नहीं होंगे। जो डाटा रिलीज होंगे हम उनके हवाले से डिस्कस कर लेते हैं, और जो डाटा रिलीज नहीं होंगे उनके हवाले से ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये डाटा रिलीज नहीं होगा इस वीक। सबसे पहले हमारे पास ये रिटेल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा, ये हमारे पास रिलीज होगा। मंडे को हमारे पास कोई डाटा नहीं है, ट्यूजडे को हमारे पास ये डाटा है। उसके बाद ये कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा, ये हमारे पास रिलीज नहीं होगा। और साथ में पेंडिंग होम सेल्स का डाटा हमारे पास रिलीज होगा ट्यूसडे। उसके बाद हमारे पास वेडनेसडे है। वेडनेसडे को हमारे पास पेंडिंग होम सेल्स का डाटा है। उसके बाद वेडनेसडे को हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है। एफओएमसी रेट डिसीजन और एफओएमसी स्टेटमेंट और साथ एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वेडनेसडे हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एवरेज जो चांसेस हैं वो यही है कि फेडरल रिजर्व एक रेट कट करेगा, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट डिलीवर करेगा। इसके वाले से मजीद डिटेल के साथ हम फेड वाई टूल में जाकर डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरे पास फेड वाई टूल ओपन हो चुका है। इसके अंदर चेक करें तो हमारे पास तकरीबन 98.3% प्रोबेबिलिटी है कि फेडरल रिजर्व अपना रेट कट करेगा एक 25 बेसिस पॉइंट का, जो नेक्स्ट इसकी मीटिंग है वेडनेसडे की। 98% प्रोबेबिलिटी है कि एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। उसके बाद हमारे पास जो उससे नेक्स्ट मीटिंग है दिसंबर के अंदर हमारे पास 91% प्रोबेबिलिटी है कि फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा एक 25 बेसिस पॉइंट का। एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट इस मीटिंग के अंदर होगा और एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट उससे अगली जो दिसंबर की मीटिंग है उसके अंदर होगा। तो ये दो रेट कट होंगे बाय द एंड ऑफ 2025। तो इस बेस पे डीएक्सवाई में आगे आने वाले दिनों में सेलिंग आ सकती है और गोल्ड के अंदर हमें एक पंप देखने को मिल सकता है। और रेट कट होगा, रेट कट के साथ हमारे पास जो एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस की जो गवर्नमेंट है उसका शटडाउन चल रहा है, उसके हवाले से अगर कोई भी बातचीत चलती है तो इसे मार्केट के अंदर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी। इसमें फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावल स्पीच करेंगे और क्वेश्चंस वगैरह जो होंगे प्रेस के उसके आंसर करेंगे। तो ये हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम इसे इंशाल्लाह साथ साथ डेली एनालिसिस की वीडियो में भी कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास थर्सडे को हमारे पास जीडीपी का डाटा है जो कि हमारे पास रिलीज नहीं होगा। जो फ्राइडे है, फ्राइडे को हमारे पास कोर सीपीआई एंड एम्प्लॉयमेंट कोस्ट इंडेक्स का डाटा है जो कि हमारे पास रिलीज नहीं होगा। ये हमारे पास ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस की तरफ से रिलीज होता है डाटा, तो इसलिए हमारे पास रिलीज नहीं होगा। गवर्नमेंट शटडाउन के अंदर सिर्फ चंद प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं जो कि डाटा रिलीज करते हैं, जैसे एडीपी का डाटा है, और प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं जो अपने इकोनॉमिक डाटा रिलीज करते हैं सिर्फ वही डाटा रिलीज हो रहे हैं। सरकारी इदारे हैं वो बंद है, इसलिए वो अपना डाटा रिलीज नहीं कर रहा है। सिर्फ उन्होंने एक यूएस का सीपीआई का डाटा रिलीज किया है जो कि हमारे पास कल रिलीज हुआ था और वो डाटा हमारे पास नेगेटिव आया था। तो ये थे हमारे पास फंडामेंटल इवेंट्स। अब हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और इस वीक ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं। ये सबसे पहले मेरे पास DXY का चार्ट ओपन हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया। वीकली टाइम फ्रेम में चेक करें तो मार्केट में ओवरऑल एक रेजिस्टेंस लेवल पर खड़ी हुई मार्केट। हमारे पास यहाँ पे पहले सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पे आ गई मार्केट। यहाँ पे मार्केट काफी अरसे से रेंज कर रही है और इस वीक के अंदर चेक करें तो इस वीक की जो क्लोजिंग हुई है वो भी इनसाइड बार में हुई है। हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट एक सप्लाई से ड्रॉप हो रही है और जो हमारे पास कल कैंडल क्लोज हुई है वो एक डोजी नुमा कैंडल क्लोज हुई है और इसमें प्रीवियस जो कैंडल है उसकी लिक्विडिटी टेकन आउट कर ली है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है हमारा डेली बयास है बुलिश है। देखा जो हमारा बयास है वो बुलिश है, मार्केट बाय से जा सकती है। लेकिन इस वीक एफओएमसी है तो मार्केट इस वीक सेल साइड भी आ सकती है, सेल साइड मूव दे सकती है। और ये जो बुलिश मार्केट ने कैंडल क्लोज किया इतनी हाई रिजेक्शन के साथ, हमारे पास एक किस्म का ट्रैप हो सकता है। उसके बाद अगर हम H4 के अंदर चेक करें तो H4 के अंदर हमारे पास ये जो लो था प्रीवियस लो उसको मार्केट ने स्वीप किया और लिक्विडिटी अच्छी खासी टेकन आउट करके इन्वर्स कंडीशन दी है। उसके बाद अगर हम मजीद ही इसके अंदर H1 के अंदर चेक करें तो H1 के अंदर भी सेम मार्केट ने स्वीप किया और इन्वर्स क्लोजिंग दे के अपसाइड में मार्केट ने मूव की। और यहाँ पर हमारे जो प्रीवियस एनालिसिस थे वो हुए हुए हैं। मार्केट इस लेवल पर काफी देर से रेंज कर रही है, जिस वाले से मैंने आपको कल ही बताया था कि रेंज से लेवल जो होता है वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है। तो मार्केट अब इस लेवल को फेल कर सकती है, अपसाइड पे जा सकती है। पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट इसको अब हाई को टेकन आउट करे और ऊपर वाले लेवल से मार्केट ड्रॉप दे, मार्केट यहीं से डायरेक्ट ड्रॉप दे सकती है। मतलब पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट अब ऊपर वाले लेवल पे जाए और ऊपर वाले लेवल से ड्रॉप दे और सेलिंग ऊपर वाले लेवल से हमें मिले। तो ये थे DXY के एनालिसिस। अब हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ बढ़ते हैं और गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का पेयर ओपन हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया है। वीकली टाइम फ्रेम का चेक करें तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस वीक कैंडल को चेक करें वो क्लोजिंग उसकी बेरिश हुई है। पहले ओवरऑल मार्केट के अंदर
इतना बड़ा पंप, इतनी बड़ी रैली के बाद ये हमारे पास फर्स्ट वीक है जिसके अंदर जो कैंडल क्लोजिंग हो रही है वो बेरिश हो रही है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट है और ये तकरीबन रिट्रेसमेंट हमारे पास वीकली हाई से लो तक $378 की रिट्रेसमेंट है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में चेक करें तो इस वीक की जो कैंडल क्लोज हुई है वो प्रीवियस वीक के लो को स्वीप करके मार्केट ने क्लोज की है, लिटिल बिट स्वीप की है। मजीद चेक करें तो हमारे पास ये तो प्रीवियस वीक का लो अब हमारे पास ये बनता है, ये हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट है। और जो वीकली बयास है वो ओवरऑल चेक करें तो हमारे पास अभी अनडिसीजनल है, मार्केट ने लो स्वीप किया है, इसके मुताबिक यहाँ पे हमें बाइंग हल्की फुल्की मिल सकती है। लेकिन साथ ही मार्केट ने अपना प्रीवियस जो वीक है उसका हाई भी स्वीप किया है। तो बस अनडिसीजनल है। अगर हम इसको ओवरऑल चेक करें तो ओवरऑल इसके मुताबिक मार्केट को यहाँ से हल्की फुल्की डाउन साइड रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए, पुल बैक लेके मार्केट को अपसाइड पे जाना चाहिए, तो मार्केट सेलिंग दे सकती है। वीकली टाइम फ्रेम मुताबिक इस तरह का सिनेरियो बन सकता है कि मार्केट डाउन साइड आए और जो अपना प्रीवियस वीक लो है इसको टेकन आउट करे और टेकन आउट करने के बाद फिर हमें कोई बाइक मोमेंटम दिखाए, बाइक कंफर्मेशन दे। डेली टाइम फ्रेम में आ गए हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो मार्केट हमारे पास एक डिमांड एरिया से उठ रही है, ये वहाँ पर डिमांड एरिया था, डिमांड एरिया से उठ रही है। और जो कल कैंडल क्लोज हुई है उसने प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ली है और रिजेक्शन कैंडल अच्छे खासे क्लोज की है। अब अगर मंडी की जो कैंडल है वो हमें बाय का मोमेंटम दिखाती है, बाय का पंप मिलता है, देखने को मिलता है, और मार्केट की जो मंडी की कैंडल है वो इस हाई के अबाउ 4160 की हाई के अबाव कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर गोल्ड बुलिश रहेगा। हम दोबारा ऑल टाइम हाई लगता हुआ देखेंगे। अगर मार्केट मंडे वाले दिन भी मोमेंटम नहीं दिखाती, यहीं पे इस तरह रहती है, यहाँ पे हमें कोई सेलिंग कंफर्मेशन देती है, तो फिर हम यहाँ से इस लो को टारगेट करेंगे सेल साइड। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास ये लिक्विडिटी पॉइंट बनता है जिसे हम टारगेट करेंगे। मंडे की कैंडल क्लोजिंग हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद H4 के अंदर आ गए। H4 के अंदर चेक करें तो मार्केट के अंदर एक ये रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे ये सपोर्ट लेवल है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के दरमियान मार्केट रेंज कर रही है। ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है और इसी को पीछे फिलहाल है तो ये हमारे पास एक किस्म का रेजिस्टेंस लेवल बनता है। ये मैंने आपको कल की डेली एनालिसिस वीडियो के अंदर कुछ जोन बताए थे, पहले हम उनके वाले से डिस्कस कर लेते हैं फिर हम बड़े टाइम फ्रेम पर आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये जोन बताया था गोल्ड सेलिंग के लिए कि ये जोन था हमारे पास, इस जोन से तकरीबन आपको 110 टिप्स $110 की मूव देखने को मिली है। उसके बाद मैंने आपको ये जोन बताया था कि अगर मार्केट ये जो हमारे पास ये लो है इसे डाउन साइड पे ब्रेक करती है, डाउन साइड ब्रेक करने के बाद अप साइड पे आती है, तो अप साइड पे हमारे पास ये जोन बनता है, ये सेलिंग जोन हमारे पास बनता है। यहाँ से मार्केट अच्छा खासा आपको ड्रॉप देगी, अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से तकरीबन मार्केट ने इस जोन को तकरीबन 400 प्लस पिप्स की मूव रिस्पेक्ट दी है। और उसके बाद नीचे मैंने आपको ये बाइंग जोन बताया था, बाइंग जोन को चेक करें तो बाइंग जोन को मार्केट ने तकरीबन 900 प्लस पिप्स की रिस्पेक्ट दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो जो मेंबर डेली एनालिसिस की वीडियो की बेस पे डेली बेस पे ट्रेड कर रहे होंगे वो अच्छे प्रॉफिट में होंगे और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे। अगर हम इसी को कैलकुलेट करें तो हमने तकरीबन एक अच्छा टारगेट अचीव किया है कल की डेली एनालिसिस की वीडियो की बेस पे। 900 पिप्स ये बनते हैं और उसके बाद ऊपर से हमारे पास 400 पिप्स ये बनते हैं। और अगर प्रीवियस चेक करें तो इस जोन के वाले से मैंने आपको बताया हुआ था ये यहाँ से तकरीबन 1000 प्लस पिप्स की मूव देखने को मिली है। चार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं और गोल्ड के जाके बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक प्रॉपर एनालिसिस कर लेते हैं कि ये है हमारे पास गोल्ड का सिनेरियो। अप साइड पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है और डाउन साइड पे हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल पे मार्केट इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के दरमियान ये मार्केट रेंज कर रही है इस एरिया के अंदर। अब अगर मार्केट इसको अप साइड पे ब्रेक करती है तो फिर हम रीटेस्ट के ऊपर बाइंग देखेंगे और तकरीबन न्यू ऑल टाइम हाई लगता हुआ देखेंगे। अगर मार्केट इस रेंज में यहीं से डाउन साइड आती है, इस लो को टारगेट करती है, तो इस लो के स्वीप बेस पर भी हम बाइंग पॉसिबिलिटी तलाश कर लेते हैं। अगर लो को ब्रेक करती है डाउन साइड पे तो फिर हम इस लो तक गोल्ड को सेल साइड देखेंगे। अगर इस लो को भी डाउन साइड पे ब्रेक करती है तो फिर हम ये जो नीचे ये सपोर्ट लेवल है 3888 इस लेवल तक हम गोल्ड के अंदर सेलिंग देख सकते हैं। और इतनी लंबी सेलिंग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक भी पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि इस वीक हमारे पास एफओएमसी रेट डिसीजन भी है, रेट कट होगा तो गोल्ड के अंदर पंप आ सकते। तो ये जो हमारे पास ये सिनेरियो कि आप साइड पे मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करें और रीटेस्ट पर हम बाई करें और न्यू ऑल टाइम हाई टारगेट करें तो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। बस इस वक्त यही सिनेरियो है कि मार्केट इस ये जो हमारे पास प्रीवियस आई है इसको अप साइड पे ब्रेक करे, अप साइड पे ब्रेक करे या रीटेस्ट पर, या हमारे पास नीचे कोई ऑर्डर लोग छोटे टाइम फ्रेम का मार्क करें, रिट्रेसमेंट को बाय करें, न्यू ऑल टाइम हाई टारगेट करें। उसके बाद अगर हम H3 के अंदर चेक करें तो H3 के अंदर भी मार्केट के अंदर सेम मार्केट रेंज कर रही है। H1 के अंदर आ जाए तो H1 के अंदर भी तकरीबन हमारे पास ये सेम हाई बनता है। इस हाई को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम बाइंग नहीं देखेंगे इस गोल्ड के अंदर। H1 के मुताबिक चेक करें तो H1 के मुताबिक हमारा ये सिनेरियो बन रहा है कि मार्केट इन दोनों हाइस को ब्रेक करके डाउन साइड पे आती है तो हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक जोन पड़ा, यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फर्स्ट रीटेस्ट में मिलेगी और सेकंड हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक सेकंड बनता है, यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाए, हम 30 के टाइम फ्रेम में, 30 के टाइम फ्रेम में चेक करें तो मार्केट एक सप्लाई लेवल से ड्रॉप हो रही है, जिसके मैंने आपको बताया हुआ था पहले, उस लेवल से ड्रॉप हो रही है। मतलब पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट
स्वीप यहाँ पे अब इस लेवल है ना, यहाँ से अपसाइड पे चली जाए और इन हाई को ब्रेक काट ले, ऐसा करती है मार्केट। तो हम रिट्रेसमेंट पर गोल्ड को बाय साइड देखेंगे। तो इस वक्त करंटली चेक करें तो करंटली हमारे पास एक करीब करीब ये जोन भी पड़ा है गोल्ड का। अगर डिमांड है M15 की, अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से भी आप गोल्ड में बाइंग दे सकते हैं, बाय का रिस्क ले सकते हैं आफ्टर द स्वीप या ट्रैक्ट भी। ये हमारे पास एक किस्म का सपोर्ट लेवल भी बनता है माइनर, और ये हमारे पास साथ डिमांड का लो भी बनता है। तो अगर मार्केट स्वीप करती है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से ही मिल जाएगी। यहाँ से आप गोल्ड को बाय देखेंगे, फिर रीटेस्ट पर बाय देखेंगे। ये है गोल्ड के एनालिसिस। जी अगर हम M15 की स्ट्रक्चर मैपिंग करें तो हमारे पास ये सिनेरियो बन रहा है, मार्केट अपसाइड पे जाए और रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉप हो। M15 का जो स्ट्रक्चर चाह रहा है वो बेरिश चाह रहा है। तो ये थी हमारी डेली एनालिसिस की वीडियो, वीकली एनालिसिस की वीडियो बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।